धनबाद में विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक के अंतिम दिन रैयतों की जमीन, सरकारी भूमि के उपयोग और कंपनियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामलों पर चर्चा हुई है। 3 दिनों तक चली इस बैठक में BCCL, CCL, ECL और DVC जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग की जा रही जमीनों की समीक्षा की गई। समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को रैयतों की जमीन का सत्यापन करने और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान दामोदर नदी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है। समिति ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया है जहां BCCL द्वारा OB डंपिंग की जा रही है। अब पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि नदी और सरकारी भूमि का कितना हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में आया है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि बलियापुर और झरिया अंचल में अधिकांश भूमि विवादों का समाधान कर लिया गया है। न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी विवादों को 1 महीने के भीतर सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ECCL ने सरकारी भूमि उपयोग के एवरेज में 80% राशि जमा कर दी गई है और शेष राशि 15 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि समिति के समक्ष आए सभी आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट साझा की जाएगी और जल्द ही पात्र रैयतों को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने दावा किया कि अब लगभग 220 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त हो चुका है, जबकि यह आंकड़ा आगे बढ़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुँच सकता है। कुल मिलाकर समिति की इस पहल से वर्षों से लंबित भूमि विवादों के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। अभी हर चीज में हम लोगों ने डायरेक्शन दे दी, चाहे वो BCCL का हो, CCL का, ECL का, हम लोगों ने कहा है और ये भी कहा है कि जितना जल्दी हो संबंधित अंचल के CO उसको हर रैयतों का वेरीफाई करेगा। और कल हम लोग गए थे दामोदर नदी जो स्पोर्ट में हम लोग देखा कि काफी नदी को भी अतिक्रमण हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने समिति की तरफ से डायरेक्शन दे दिया है कि जांच करके देखें कि नदी में कितना अतिक्रमण है और राज्य सरकार का जमीन में कितना है। इसका आकलन करके देगा तो हम लोग उस पर मुआवजा का डिमांड करेंगे, उनको देना होगा। OB बटन को भी मैपिंग करने के बाद हाँ, उसके लिए भी हम लोगों ने उपायुक्त को कहा है और OB बटन के लिए जो है ड्रोन कैमरा होगा जो ISM के पास है और ISM अगर जो भी चार्ज लगेगा उसको करने में तो BCCL उसका खर्च उठाएगी, उसको सारा खर्च हजारों मैंने करोड़ राजस्व सरकार को मिलेगा और बहुत जल्द ECL, CCL सबको इसका देना है। DVC को भी हम लोगों ने बुलाया है और DVC को भी बोले हैं पंचायत हो चाहे आपका मैंने मैथन हो, कितना जमीन सरकार का आप लोगों ने उपयोग किया है उसका भी ब्यौरा हम लोग देंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, आज झरिया एवं बलियापुर के CO सारे रैयतों के साथ भी बैठे और एक एक करके हम लोगों ने कहा जो सारी चीज़ निष्पादित करने के लिए कुछ टाइटल का मामला है तो उन लोगों को कोर्ट जाना होगा। बाकी सारा मामला जो उनके लेवल पर निष्पादित करना होगा उसको फैमिली सर्टिफिकेट, म्यूटेशन, ऑनलाइन तमाम चीज़ करने के लिए बोला गया। उपायुक्त धनबाद के पास ढेर सारा CNT एक्ट का परमिशन के लिए लंबित है काफ़ी वर्षों से, उनको भी 1 महीना के अंदर निष्पादित करने के लिए बोला गया है। और जैसे ECL ने 2023 में ही सरकारी ज़मीन जो भी वो अधिग्रहण किए, माइनिंग किए है उसका 80% राशि जमा कर दी है। 20% राशि के लिए वो लोग काफ़ी 2-3 वर्षों से लंबित था, तो AC को बोला गया जो 15 दिनों के अंदर वो निष्पादित करे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अगर जल्द से जल्द निष्पादित करे, यदि जिला के अधिकारी, CO एवं तमाम लोग अगर ये करे तो रैयतों को भी राहत मिलेगी और सरकार के खजाने में भी ढेर सारा पैसा आएगा। तो हम लोग आशा करते हैं जो इस टूर हम लोगों का जो है कुछ काम को गति देगा। 1 महीना के अंदर कुछ प्रगति होगी, सरकार के खजाने में पैसा आएंगे, रैयतों को भी लाभ मिलेगी और दोबारा हम लोग फिर नेक्स्ट टूर में जब भी आएंगे तो हम लोग उसको और गति देते हुए निष्पादित करेंगे। 3 एकड़ के करीब वो
सीओ ने रिपोर्ट किया जो 3.5 एकड़ के करीब दामोदर नदी की जो जगह है उस पर वो भी डंप है और उसके बगल में भी ढेर सारी सरकारी जगह है। तो सभी जगहों को चिन्हित करते हुए नक्शा सहित हम लोगों को एक लेटर देने को फिर हम लोग BCCL से क्लीन करें। ये जो इधर बरमूल राहत समिति का, इसमें विशेष करके जो आवेदन आया था उन आवेदनों पर क्या अभी तक कार्रवाई हुआ, एक एक करके सीओ भी देखे, समिति के लोग भी देखें और जिले के पदाधिकारी भी उसको भी कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम लोग इसको जो रैयत है उन तक लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। सरकारी ज़मीन का जो उपयोग हुआ उसका भी राशि को जमा करने का प्रक्रिया शुरू हुआ है, उसमें भी तेज़ी लाने का काम हो रहा है। तो एक उपलब्धि के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं, लोग आशान्वित है कि उनको मिलेगा मुआवजा। इस उम्मीद को समिति पूरा करने का प्रयास कर रही है। सरकार का राजस्व तो 220 करोड़ का आया ही है, अनुमान है कि 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा और ये यदि पूरा हो जाता है तो समिति का एक बड़ी उपलब्धि होगा। जिले से 1000 करोड़ दिलाना एक बड़ी उपलब्धि है। तो हमको लगता है कि रिपोर्ट समिति द्वारा सौंपे जाने से पहले सरकार को राजस्व मिलेगा।